सोचिए, एक सफल व्यापारी जो अपने उसूलों के लिए जाना जाता है, जब उसकी जिंदगी में एक के बाद एक व्यक्तिगत त्रासदियां आती हैं तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स के जीवन की गहराई में उतरेंगे, श्री जयदयाल जी गोयंतका, जिन्हें लोग बहुत सम्मान से सेठ जी कहते थे। जी। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित एक किताब के कुछ अंश हैं जो उनके व्यापार, उनके सामाजिक काम और उनकी बहुत ही गहन आध्यात्मिक यात्रा पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक ही व्यक्ति ने व्यापार, परिवार की जिम्मेदारियों और एक गहरी आध्यात्मिक खोज, इन सब के बीच संतुलन बनाया। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे उनके व्यापार के सिद्धांत, उनके निजी जीवन के दुख और उनके आध्यात्मिक अनुभव, इन सब ने मिलकर उनके जीवन को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। तो फिर चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनका परिवार काफी बड़ा था, 3 भाई 3 बहन। जी। और उनके छोटे भाई श्री हरि कृष्णदास जी, वो तो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो ऐसे मतलब एक ज्ञानी माहौल में उनके व्यापारिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, उनका व्यापारिक जीवन शुरू हुआ संवत 1960 के आसपास। वो चुरू से बांकुड़ा गए, बंगाल में। अच्छा, बंगाल। हाँ, वहां वो पहले अपने मामा जी के यहाँ काम करने लगे और कुछ समय के बाद उन्होंने अपना अलग व्यापार शुरू कर दिया। एक और जगह जिक्र मिलता है कि 1932 में उन्होंने अपने भाइयों के साथ जयदयाल हरिकृष्ण के नाम से सूत का व्यापार शुरू किया था। और उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत साधारण थी, मतलब कोई बहुत बड़ी विरासत नहीं थी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनके व्यापार करने के अपने उसूल थे, इतने पक्के कि अपने पिता के साथ भी मतभेद हो जाते थे। हाँ, और ये बात उन्हें उस दौर के बाकी व्यापारियों से बिल्कुल अलग करती थी। उनके पिता, जैसे उस जमाने में होता था, ग्राहकों को मोल भाव के लिए दाम कुछ बढ़ाकर बताते थे, जो कि एक आम बात थी। बिल्कुल आम बात थी। लेकिन श्री जयदयाल जी एक दाम की नीति पर चलते थे। एक दाम। वो ग्राहकों को एक ही दाम बताते थे, और अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे भी देता तो वो हंसकर वापस कर देते थे। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा, जब सब लोग मोल भाव कर रहे हो तब एक दाम पर अड़े रहना। जोखिम तो था, पर हुआ इसका उल्टा। उनकी इस ईमानदारी के वजह से बाजार में उनकी साख, उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लोग उन्हें सेठ जी के उपनाम से पुकारने लगे। मतलब विश्वास का रिश्ता बनाया उन्होंने। बिल्कुल। व्यापार में जो एक दाम का उसूल था ना, शायद वही आगे चलकर आध्यात्म में एक ब्रह्म की खोज बन गया। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो कुछ साल बाद उन्होंने ये जमा जमाया व्यापार घर वालों को सौंप दिया और खुद भगवद गीता के प्रचार में लग गए। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने से पहले उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और दुखद घटनाएं घटी। जी। सफलता के साथ साथ उनके जीवन में बहुत गहरे दुख भी आए। खासकर 1938 का साल उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। उस साल उनके भाई श्री हरिकृष्ण दास जी की बेटी शांता, जो सिर्फ 22 साल की थी और विधवा थी, उनका निधन हो गया। ओह। और उसी साल उनके सबसे छोटे भाई मोहनलाल जी के दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। एक ही साल में 2 जवान मौतें। जी। परिवार जैसे टूट सा गया था। और फिर 1946 में उनके वही विद्वान भाई श्री हरिकृष्ण दास जी, वो भी नहीं रहे। इन घटनाओं ने परिवार को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे समय में तो किसी भी इंसान का टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने इस दुख को एक नई दिशा दी। और यही उनके जीवन की सबसे खास बात है। उन्होंने इस व्यक्तिगत दुख को समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। कैसे? उनके भाई श्री मोहनलाल जी ने 1940 में गोयनका ट्रस्ट की स्थापना की और अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लगा दिया। और सेठ जी ने खुद भी परोपकार के कई काम किए। जैसे कि? और उन्होंने बांकुड़ा में गोयनका विद्यालय नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल बनवाया। और सिर्फ वही नहीं, उस जिले में 3 और स्कूल स्थापित किए। और वो पुल वाली बात, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो उनके सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। बांकुड़ा में द्वारकेश्वर नदी पर कोई पुल नहीं था। बरसात में लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। बहुत परेशानी होती होगी। बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके कुमार घाट नाम की जगह पर एक पुल बनवाया। इसके अलावा वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कैंप लगवाते थे, अकाल के समय लोगों की मदद करते थे। तो मतलब उन्होंने अपने दुख को समाज की भलाई में बदल दिया। लेकिन ये तो बाहरी दुनिया में हुआ, उनकी अपनी आंतरिक यात्रा, उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल। इन घटनाओं ने उनकी आध्यात्मिक खोज को और भी तेज कर दिया था। वैसे तो ये खोज बचपन से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। जी।
उनकी साधना कोई 14-15 साल की उम्र में हनुमान जी की उपासना से शुरू हुई। उन्हें एक स्वप्न भी आया था जिसमें हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा था, तुमने प्रसाद बांटने का संकल्प किया था, बांटा क्यों नहीं? अब बांट दूंगा। इस घटना से तो उनकी आस्था और मजबूत हो गई होगी। बहुत ज्यादा। इसके बाद उन्होंने शिवजी की उपासना शुरू की और फिर उन्होंने 10 साल तक सूर्य की एक बहुत ही कठोर उपासना की। 10 साल सूर्य की उपासना, इसका क्या मतलब है? मतलब उनका नियम था कि सूर्य के दर्शन करने के बाद ही भोजन करेंगे। क्या? तो मतलब बारिश के मौसम में या जब बादल छाए हों तब उन्हें कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। वो प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरा शरीर भस्म हो जाए तो हो जाए, पर स्त्री से मेरा किसी प्रकार भी संबंध ना हो। ये तो एक तरह का हठयोग हुआ। हाँ, भक्ति और हठयोग का संगम था। जब वे आंखें बंद करके सूर्य को देखते थे तो उन्हें एक प्रकाशमय आनंद का पुंज दिखाई देता था। इससे उन्हें निराकार ब्रह्म के ध्यान में सहायता मिलती थी। और फिर उनके जीवन में श्री राम की भक्ति का प्रवेश हुआ। उनकी ध्यान की अवस्था तो ऐसी थी कि लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। जी, रामायण पढ़ने पर उन्हें लगा कि शिवजी और हनुमान जी तो राम जी के ही सेवक हैं। इसके बाद वे राम नाम के जप और ध्यान में पूरी तरह डूब गए। उनकी एकाग्रता के बारे में भी कुछ बातें हैं। हाँ, एक बार वो छत पर ध्यान कर रहे थे तो उनकी मां नीचे से कई बार बुलाती रहीं, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। खाना खाते समय भी उनका ध्यान लगा रहता था। लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कहते हैं कि उन्हें सपने में रामचंद्र जी दर्शन देते थे और बातें करते थे। तो साकार यानी रूप वाले ईश्वर से शुरू होकर उनकी यात्रा निराकार यानी बिना रूप वाले ईश्वर की ओर बढ़ी। जी, और इसमें योग वाशिष्ठ का अध्ययन और नाथ संप्रदाय के संत श्री मंगलनाथ जी महाराज से मिलना, इन दो चीजों का बड़ा हाथ था। इसके बाद उन्हें निराकार साकार में कोई भेद महसूस नहीं होता था। यहाँ एक बहुत ही कमाल की घटना का जिक्र है, जब उन्हें लगा कि उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, पर उन्होंने खुद ही इस अनुभव को खारिज कर दिया। ये उनकी आध्यात्मिक समझ की गहराई को दिखाता है। एक बार उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जिसे सच में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसे मैं ब्रह्म प्राप्त हूं ये अनुभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव करने वाला जो मैं है वो तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वो अलग बचता ही नहीं। इसलिए उन्होंने माना कि ये उनका भ्रम था। ये उनकी आध्यात्मिक ईमानदारी थी। और इस लंबी यात्रा का चरम बिंदु था भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन। जी, संवत 1957 में चुरू में उन्हें पहली बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला। उन्होंने बाद में कहा कि उस अनुभव को शब्दों में बताना असंभव है। और इसी अनुभव के बाद उनके मन में निष्काम भक्ति के प्रचार का भाव आया। बिल्कुल, यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद तय हुआ। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो हमारे सामने एक ऐसे व्यापारी की तस्वीर है जो उसूलों पर चलता है, जो अपने व्यक्तिगत दुखों को समाज सेवा में बदल देता है, और फिर एक ऐसी आध्यात्मिक खोज पर निकलता है जो साकार और निराकार दोनों रूपों को अपने अंदर समेट लेती है। बिल्कुल, उनका जीवन ये दिखाता है कि व्यापारिक जीवन और आध्यात्मिक प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि इन्हें एक साथ साधा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या समाज सेवा, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को जीवित रखा। ये सच में एक असाधारण जीवन था। यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके भाई श्री हरि कृष्णदास जी एक महान विद्वान थे, एक अनुवादक थे जिन्होंने ज्ञान को शब्दों में सहेजा। हाँ, वहीं श्री जयदयाल जी ने अपने जीवन और अपने कर्मों से गीता के ज्ञान का प्रचार किया। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान का कौन सा रूप ज्यादा प्रभावशाली है, वो जो लिखा और संरक्षित किया जाता है, या वो जिसे जीकर और व्यवहार में उतारकर दुनिया के सामने रखा जाता है।